बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 6 अक्टूबर और दिन है इतवार का। अली अमीन गंडापुर साहब की रिहाई से मुतलिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मुखर होने से मुतलिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अहम तरीन रहनुमा लीडर्स की जानिब से मुलाकात की गई है ताकतवर हलकों से, और इस मुलाकात में तमाम तर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। दूसरी तरफ से भी बातें सामने आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बातें सामने आई कि क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। अंदरूनी कहानी इस मुलाकात के आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि अब क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से क्या कहा गया कि आप ये काम करें, और कहाँ पर जो मामलात है वो एंड हुए हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आपके साथ जो बड़ी ख़बर शेयर करनी है वो है नंबर गेम से मुतलिक। हुकूमत की आइनी तरमीम से मुतलिक जो नंबर गेम है वो पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ने में लगे हुए थे, लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब अपने लोग संभालने में वो लग चुके हैं, क्योंकि पीटीआई का तो कोई बंदा नहीं टूटा बल्कि उनके जो अपने लोग हैं वो उनसे अलहदा हो रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़ास तौर पर इस वक्त ग्रुपिंग हो चुकी है कि ये आइनी तरमीम नहीं आनी चाहिए। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। तो कल से ये डिटेल्स सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज है वो मुखर कर दे, और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है और उनसे ये कहा भी जा रहा है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करें, इमरान खान साहब को मनाएं और फिर उसके बाद आपको हम रिहा करते हैं, आप जाकर अनाउंस कर दें कि जो एहतजाज है वो हम मुखर कर रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अभी तक नहीं मान रहे, और अली अमीन गंडापुर का तो साफ साफ ये कहना है कि मेरे तो इख्तियार में ही नहीं है कि मैं एहतजाज मुखर कर दूं, ये तो इमरान खान साहब से आप जाएं और बात करें, इमरान खान साहब जो कह देंगे वो हम कर देंगे। और इसके बाद अडयाला जेल में भी जो कुछ मुलाकातें हैं इमरान खान साहब से वो हुई, और इमरान खान साहब को भी मनाने की जो कोशिश है वो की गई, लेकिन इमरान खान साहब का भी साफ इनकार है कि जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। अब इस सारी सिचुएशन के बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा लीडर्स जो हैं उन्होंने गैर सियासी लोगों या ताकतवर हलकों से जो मुलाकात है वो की है, और इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई है और क्या तय हुआ है। क्या अली अमीन गंडापुर साहब अब मंजर आम पर आ जाएंगे, एहतजाज मुखर होगा, इमरान खान साहब की रिहाई होगी, ख़ास तौर पर केपी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है, तमाम मंजरनामा क्या होगा। इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक तो नाज़रीन जब ये मुलाकात हुई तो अपनी डोमिनेंसी शो करने के लिए, क्योंकि ये आम तरीका होता है कि जब आप टेबल के ऊपर बैठते हैं तो आप दूसरे बंदे को एक ऐसी बात कर देते हैं उसे अंडर प्रेशर लाने के लिए कि वो जो बात करने के लिए आया था या जो मुतालबात सामने लेकर आया था वो उन मुतालबात से पीछे हटकर किसी कम चीज़ के ऊपर अगर एग्री कर जाए तो ये ज़्यादा बेहतर था। तो यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये लीडर्स थे इनके साथ किया गया, और इनको ये कहा गया जी कि अब जो गिरफ्तारियाँ हैं मज़ीद वो भी होंगी, और फिर उसके बाद संगीन नताइज भी आप भुगतेंगे, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो भी आप पर बनेंगे। और संगीन केसेस से फिर आप मतलब समझ लें कि गद्दारी कह लें या दीगर जो मुकदमे हैं या इख्तियारात का नाजायज़ इख्तियार आप कह लें, और इस किस्म के जो मुकदमे हैं वो बनेंगे। और गिरफ्तारियां कारकुनों की तो हो ही रही हैं, और आपको डी चौक से भी मैं आपको अभी सुबह की जो लेटेस्ट अपडेट आपको बताता चलूँ कि सैकड़ों गिरफ्तारियां इन्होंने की हैं, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान फिर से डी चौक जो है वो पहुंच गए। और पीटीआई की अब एक जो नई हिकमत अमली भी सामने आ रही है, एक तो केपी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है, और केपी में चूँकि जिरगा सिस्टम भी है तो जिरगे भी जो है वो बुला लिए गए हैं मशवरा वगैरह करने के लिए कि एक सूबे का जो वज़ीर आला है उसे गायब किया गया इस तरह से, तो ये तो हमारी बेइज्जती है, तो इसके ऊपर क्या जो जवाब है वो दिया जाना चाहिए। बहरहाल आज दोपहर में जो इजलास है वो होगा और ये मुलाकातें होंगी, तो इसके बाद डिटेल्स आएंगी सामने कि केपी जो है वो अब क्या करेगा। बहरहाल एक प्लान तो है कि ये जो एहतजाज है वो ख़त्म नहीं होगा, और इमरान खान साहब कहें तो वो फिर तो ज़ाहिर सी बात है जो इमरान खान साहब कहेंगे वही करना पड़ेगा, लेकिन जो काफ़िले हैं वो मुसलसल केपी से आते रहेंगे और डी चौक जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। बहरहाल जी ये जो नताइज हैं, और आगाज़ में ही अंडर प्रेशर लाने की जो कोशिश है वो की गई कि फिर तो ये सारी चीज़ें होंगी और आप लोग भी जो गिरफ़्तार हैं वो होंगे। और फिर ये भी कहा गया जी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने रेड लाइन गिरफ़्तार की है। इस पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि आपने हमें एहतजाज करने क्यों नहीं दिया, हम आते एहतजाज करते डी चौक में,
कुछ तकरीरें करते और उसके बाद हम वापस चले जाते और अगला लाहेमल बताते कि अब हमने इस जगह पर इकट्ठा होना है, लाहौर में इकट्ठा होना है, फलानी जगह इकट्ठा होना है और जो एहतजाज है वो करना है, और जो आप आईनी तरमीम ला रहे थे और चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब की जो एक्सटेंशन है उससे रिलेटेड हमने एहतजाज करना था और फिर उसके बाद हमने वापस चले जाना था। लेकिन रोका पहले किसने और शेल्स किसने बरसाई, ये सारी चीज़ें किसने की, ये तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये सारी चीज़ें सामने आई। और फिर उसके बाद एक तासुर फैलाया गया कि हम जो एहतजाज करने आ रहे हैं हमने हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ पर बैठना है और शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसे हमने सबूताज करना है। तो ये जो आपकी असेसमेंट थी, ये जो आपने अंदाजे लगाए हुए थे या ये जो आपके पास इतलात थी, ये तो बिल्कुल गलत थी, हमने तो ये चीज़ें नहीं करनी थी। और इन चीज़ों की बुनियाद इन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए ये जो कार्रवाइयाँ डी चौक और पूरे रास्ते आपने सील कर दिए, तो ये जो है वो फिर गलती तो हुकूमत की तरफ से है, हमारी तरफ से तो नहीं। ये जो मैसेज था जी ये उनको दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी बावर करवा दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि अब आप जो कह रहे हैं कि एहतजाज को मुखर कर दिया जाए, एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाए, तो हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं, ना ही हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट है। ये इख्तियार तो इमरान खान साहब का है और इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त हिदायत की हुई है कि एहतजाज तो हम ख़त्म नहीं करेंगे। उल्टा आपने अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको भी वो भी गायब हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है। तो अगर एहतजाज कोई ख़त्म कर सकता है तो वो तो इमरान खान साहब भी कर सकते हैं और हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट भी नहीं है या हमारे पास कोई ऐसा पावर भी नहीं है कि हम जाएं डयाला जेल और इमरान खान साहब को मनाएं कि इमरान खान साहब आप एहतजाज को ख़त्म कर दें। और फिर अगर हम इमरान खान साहब के पास जाते भी हैं तो आखिर किस बुनियाद पर हम इमरान खान साहब से कहेंगे कि खान साहब आप ये जो एहतजाज है उसे ख़त्म कर दें। ज़ाहिर सी बात है गिव एंड टेक होगा, आपको भी कुछ हमारे जो मुतालबात हैं वो मानना पड़ेंगे और हम इमरान खान साहब के पास मैसेज लेकर जाएंगे और इमरान खान साहब अगर उन चीज़ों को मानते हैं तो फिर उसके बाद जो एहतजाज है वो ख़त्म करने के हवाले से इमरान खान साहब को डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो ये जो है वो कहा गया और फिर साथ में ये भी बता दिया गया कि जो कुछ किया गया एक सूबे के वज़ीर आला के साथ तो उसके ख़िलाफ़ केपी असम्बली ने हंगामी इजलास बुला लिया है। आज दोपहर में इजलास होना है और फिर केपी में चूँकि जिरगा सिस्टम है तो जो जिरगे हैं वो भी बुलाए गए हैं, मशरान वगैरह को भी बुला लिया गया है। तो फिर बड़े जो फ़ैसले हैं वो किए जाएंगे और एक मरतबा जब फ़ैसला हो गया तो फिर वहाँ से सख्त जो रद्द-ए-अमल है वो आएगा और सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जो है वो जाएगी। तो ये तमाम तर जो सारी चीज़ें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे, रहनुमा थे, उनकी जानिब से सामने शेयर की गई, उनको बता दिया गया कि ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ से फिर जाहिर सी बात है अब जो है वो ये क्वेश्चन आना था कि आखिर फिर किस सूरत में जो एहतजाज है इसे ख़त्म किया जा सकता है या आपको ऐसी क्या चीज़ दी जाए कि आप ये जो एहतजाज है उसे ख़त्म करने के लिए राज़ी हो जाएं। तो इस पर यह कहा गया जी कि एक तो ये इमरान खान साहब भी कर सकते हैं और अगर आप ही चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब को मनाएं तो कुछ चीज़ें जिनके सामने रखते हुए कि ये अगर इमरान खान साहब को कमिट कर दी जाएँ तो इमरान खान साहब हो सकता है मान जाए। उनमें एक तो ये जी कि 2 महीने के लिए जो आईनी तरमीम है उसे मौखर कर दिया जाए, 2 महीने के लिए आईनी तरमीम नहीं हो गई। अब ये एक जो है वो दूसरी तरफ से ये जो मुतालबा था ये इसलिए नहीं माना जा रहा था क्योंकि बिलावल जो है वो खुद ये कह चुके हैं कि 25 अक्टूबर के बाद जो आईनी तरमीम है वो नहीं हो पाएगी, हमने 25 अक्टूबर से पहले ही आईनी तरमीम करनी क्योंकि 25 के बाद तो काजी सब रिटायर हो जाएंगे। तो फिर जो बजाय सहूलतकारी हमें मिल रही है वो सहूलतकारी ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे हम अपने नंबर गेम और दीगर चीज़ें पूरी करेंगे। और फिर अगर पीटीआई ये कह रही है कि 2 महीने के लिए मौखर कर दें आईनी तरमीम को, इसकी गारंटी दी जाए, इसकी अनाउंसमेंट की जाए, तो फिर उसके बाद ये नहीं कि इसका मतलब तो ये होगा कि आईनी तरमीम से पीछे ही हट जाएं। और फिर इसके अलावा ये कहा गया जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसके हवाले से हामी भर लें तो ये जाकर इमरान खान साहब को बता देते हैं और इमरान खान साहब अगर इस पर एग्री कर जाते हैं क्योंकि ये वो सॉलिड चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को एग्री किया जा सकता है। तो अगर इमरान खान साहब एग्री कर जाते हैं तो जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ एहतजाज फिर ख़त्म नहीं होगा और ये बढ़ता जा रहा है। अभी डी चौक में दोबारा से बड़ी तादाद में कारकुनान आ गए हैं, क्या कुछ नहीं किया, शेल्स बरसा लिए, गिरफ्तारियाँ कर ली, सारे हरबे अपना लिए। तो अब तो पुलिस भी थक गई हुई है, लेकिन जो कारकुनान हैं वो नए नए आते जा रहे हैं, एक तरफ गिरफ्तार कर रहे हैं
और देखें ना गिरफ्तारियां भी ये कितनी करेंगे, और अगर गिरफ्तारियां करते हैं तो उन कारकुनान को रखेंगे कहाँ पर। सिर्फ आपने जेल में तो कारकुनान को नहीं रखना होता, जितने दिन आप रखेंगे तो सारा खाना पीना जो खर्चे वगैरह हैं वो भी आपने उठाने हैं। तो क्या इतनी है ताकत की ये सारी चीज़ें जो है वो कर पाएंगे? और फिर आप कितने लोगों को आप गिरफ़्तार करेंगे, कितने लोगों को पकड़ेंगे? हज़ारों को पकड़ेंगे, लाखों को तो नहीं पकड़ सकते, जगह ही नहीं है जेलों में, कहाँ पर रखेंगे आप? तो नामुमकिन सी ये चीज़ें हैं। तो और ऊपर से केपी की तरफ से अब रिएक्शन भी आ रहा है, और जो काफ़िले हैं वो भी आएंगे, और ये जो एहतजाज है फिर यहीं तक महदूद नहीं रहेगा, ये फिर लाहौर में भी चूँकि शुरू हो चुका है, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज फैलेगा, और जब पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा। तो बहरहाल ये कुछ जो डिस्कशन है वो हुई, और कोई भी जो रिज़ल्ट है वो नहीं निकला, और यही अभी तक डिटेल्स आ रही हैं जी कि गंडापुर साहब जो हैं वो आएँ और एहतजाज को ख़त्म करें, तो फिर उनकी जो रिहाई है वो हो सकती है। अदरवाइज़ तो अभी तक वो मान नहीं रहे, वो इनकार कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मानना क्या, उन्होंने तो कहा जी कि मेरा तो इख्तियार ही नहीं, आप जाएँ इमरान खान साहब के पास, वो जो कहते हैं वो हम कर देते हैं। तो बहरहाल ये अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कुछ मुलाकातें हुई हैं एहतजाज के हवाले से, उसकी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब हुकूमत के लिए जितना दिन ये एहतजाज डिले हो रहा है उतनी जो मुसीबत है वो बनती जा रही है। वो ऐसे कि जितने लोग उन्होंने पकड़े हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है कल से अदालतें खुल जाएंगी, अदालतों में भी इन लोगों को पेश करना है। फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल खुल जाएगी, वहाँ पर जो है वो जस्टिस मंसूर और दीगर जजिस की जानिब से अभी तक रिएक्शन नहीं आया आईनी तरमीम के ऊपर, क्योंकि अभी तक हुकूमत आईनी तरमीम लेकर नहीं आई। लेकिन अगर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, वहाँ कुछ किया गया, तो वहाँ से भी रिएक्शन आ जाएगा। तो एहतजाज से निपटेंगे, वहाँ पर जजिस के हवाले से जो चीज़ें आईनी तरमीम उनको देखा जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीगर हिस्सों में भी जो फैल रहा है उसको देखा जाएगा, या जो केपी हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन आने जा रहा है उसको देखा जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात के जो वकला हैं उन्होंने भी मंडे से जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने भी एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी है, और हज़ारों जो वकला है वो उनका जो कन्वेंशन है वो बुला लिया गया है। ख़ास तौर पर मुस्तफ़ीन काज़वी साहब जो उनके साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब के साथ जो अदालत में उनको कहा था, उसके बाद फिर उनकी गिरफ़्तारी हुई, और एक तस्वीर उनकी इस वक्त वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर, और उसमें जो है वो है कि उनके ऊपर जो तशद्दुद है वो किया गया। तो वकला बरादरी भी इस वक्त खड़ी हो गई है। तो ओवरऑल सारे जो महाज हैं, जितना ये एहतजाज डिले होता जाएगा, इस एहतजाज में ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एड अप होते जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो ये आईनी तरमीम भी लाजमी इन्हीं दिनों में करनी है। फिर उसके बाद शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो भी मेरे ख्याल से 12 तारीख या उससे बाद उसका आगाज़ हो जाएगा। बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, मारंग बलोच जो हैं उनकी जानिब से भी मार्च का जो ऐलान है वो किया गया है, वो भी 10-11 तारीख को आ जाएंगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस एहतजाज के साथ ऐड होते जाएंगे। पीटीआई ने बस सिर्फ ये करना है कि अभी उन्होंने एहतजाज कायम रखा हुआ है, तो इसमें जो भी प्लानिंग जो नज़र भी आ रही है कि काफ़िले आते रहेंगे केपी से, और अब ये प्लानिंग की जाएगी जी कि ऐसा नहीं होगा कि काफ़िले एक ही दिन सारे भेज दिए जाएँ, वो रुक रुक के काफ़िले भेजे जाएंगे, या लोग जो हैं वो रुक रुक के निकाले जाएंगे, कि थोड़े से लोग निकाले जो कि एहतजाज को कायम रखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो दीगर फैक्टर्स मैंने आपको गिनवाए ये भी जब एड अप होते जाएंगे तो ये मज़ीद हुकूमत के लिए तो नहीं बल्कि जो ताकतवर हैं उनके लिए मसला बनता जाएगा कि अब तो ये जो चीज़ें हैं वो रुकेंगी नहीं। तो ये इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है जी एहतजाज के हवाले से वो चल रही है। दूसरी तरफ जी हुकूमत के पास नंबर गेम भी पूरा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई लोटे ये सोच रहे थे कि वो आईनी तरमीम के हक़ में वोट दे दें या उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, तो इस एहतजाज के बाद तो अब बिल्कुल ही कोई ऐसा जो है वो 1% भी कोई चांस था, तो वो 1% भी चांस अब बाकी नहीं रहा, क्योंकि इस हुकूमत ने तो सबको नज़र आ गया कुछ महीनों की ये मेहमान है हुकूमत, और उसके बाद फिर हमने तो हमारा अशर नशर कर देना है। तो वो लोग तो नहीं टूटेंगे, और पीटीआई के लोग वैसे ही इस वक्त रूपोश हुए हैं, सामने मंजर आम पर वो नहीं है, और ये हिदायत भी थी कि आप मंजर आम पर ना भी आएँ। तो एक तो पीटीआई नहीं के लोग जो हैं वो ये नहीं तोड़ पाए, मौलाना फजल रहमान साहब ऑलरेडी नहीं मान रहे, और ऊपर से हुआ अब ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर डिवीज़न पैदा हो गई है, और इनके अपने जो कुछ MNAs हैं वो वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जहाँ पर ये 2/3 अक्सरियत के लिए 224 का नंबर पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नंबर पूरा करने की कोशिश में इनके जो अपने नंबर्स हैं वही इस वक्त कम हो गए हैं, और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब की जो एक्सटेंशन के ख्वाब देख रहे थे तो वो तो फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे के लिए सारे का सारा जो 24 घंटे के अंदर एहतजाज, क्योंकि आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है, तो सारे का सारा ना सिर्फ हुकूमत के लिए मंजरनामा तब्दील हो चुका है बल्कि सख्त परेशान है
हुकूमत के अब हम करें तो करें क्या, और जो असल ताकतवर हलके हैं वो भी परेशान है कि जो लोग हैं ये तो पीछे ही नहीं हट रहे। इस तरह से तो कभी हुआ नहीं, पहले मार धाड़ करके गिरफ्तारियां करके सबको पीछे कर लिया गया था। इवन कि अब तो जो कंट्रोल है वो रेंजर्स और फौज के हवाले कर दिया गया इस्लामाबाद का, इवन के पंजाब के हवाले से भी जो ये ख़बर है वो सामने आ गई है। तो इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो पीछे नहीं हट रहे, और गिरफ्तारियों के बावजूद और लोग जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है। तो नंबर गेम भी नहीं है, आईनी तरमीम तो वैसे भी नहीं होनी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये आईनी तरमीम होने भी नहीं देनी। और इमरान खान साहब से खैर राब्ते भी चल रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो मान जाएं, लेकिन खान साहब देखें अब इन दो चीज़ों के ऊपर वो एग्री होते हैं या नहीं होते। खैर कोई इस तरह का पैगाम तो नहीं आया कि ठीक है हम इन दो चीज़ों के ऊपर एग्री होते हैं, आप जाएँ और इमरान खान साहब को मना लें, क्योंकि ये भी सबको मालूम है कि अगर चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और आईनी तरमीम 2 माह के लिए मुखर हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो सारा प्लान है वो तो ख़त्म ही हमारा हो जाएगा। वो शेर अफजल मरवत की ज़ुबानी की वो सारा बढ़ जाएगा। 2 महीनों के बाद ना काजी होगा, ना ये हुकूमत होगी, और ना ही और कुछ होगा। तो इसलिए जी अभी भरपूर कोशिश की जा रही है। अभी तक की तो यही डिटेल्स हैं। देखें KP इजलास जो बुलाया गया है उससे क्या रिएक्शन आता है, उसकी डिटेल भी आपके साथ में शेयर करूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।